नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है टेक्नोलॉजी किडा चैनल के अंदर। और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि वेब एपीआई को आप लोग ब्लेजर के अंदर कैसे कंज्यूम करें। तो वेब एपीआई जो है वो ASP.NET कोर ट्यूटोरियल्स में मैंने लास्ट सीरीज़ में आप लोग चेक कर सकते हैं मेरी प्लेलिस्ट में जाकर कि रेस्टफुल एपीआईज़ के ट्यूटोरियल मैंने दे रखे हैं 69 से लेकर 70, 71, 72, 73, ये सारे के सारे ही आप लोगों को वेब एपीआई क्रिएट करना बताएंगे। कंट्रोलर्स जो हैं वो आप लोगों को क्रिएट करना बताएंगे, रिपोजिटरीज हैं इसमें। तो इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं स्टार्ट करने वाला हूं ब्लेज़र, और ब्लेज़र का आप लोग जो है कर्ड ऑपरेशन देखेंगे वेब एपीआई के थ्रू। एक्चुअली मैं ये चीज़ जो है वो डाटाबेस के थ्रू भी करने वाला था, लेकिन मैंने सोचा कि वेब एपीआई का ट्यूटोरियल मैंने कंप्लीट ही कर दिया है, तो मैं ब्लेज़र के अंदर भी आप लोगों को करके बता देता हूँ कि कैसे आप लोग जो है ब्लेज़र के अंदर भी ऐड कर सकते हैं वेब एपीआई को। तो ये देखिए वेब प्रोजेक्ट है वेब ब्लेज़र का ही। तो कैसे स्टार्ट करें, जस्ट आप लोगों को क्या लिखना होगा, एक नया प्रोजेक्ट जो है वो अपने सॉल्यूशन के अंदर ऐड करना होगा और उसमें लिखना होगा वेब एप्लीकेशन डॉट ब्लेज़र लगाकर आप लोग शुरू कर सकते हैं प्रोजेक्ट के नेम को। और हम लोग जो है ब्लेज़र सर्वर ऐप जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो हम लोगों को वेब एपीआई जो है वो कंज्यूम करना है इसके अंदर, यानी कि हम लोगों को जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उन सभी को हम लोगों को गेट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बता देते हैं आप लोगों को। तो एम्प्लॉयज़ का मॉडल हमारे पास है, और हम आप लोगों को बताते हैं कि एम्प्लॉयज़ जो हैं वो सारे के सारे हम लोग कैसे रिट्रीव करें। तो पहले हम लोग एपीआई के प्रोजेक्ट को रन करके देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर आता है लोकल होस्ट 5001 पोर्ट नंबर है, API/API/एम्प्लॉयज़ में सारे के सारे एम्प्लॉयज़ जो हैं वो गेट हो जाते हैं। ठीक है, तो यही जो है सारे के सारे एम्प्लॉयज़ हम लोगों को किस फॉर्म में चाहिए, ब्लेज़र के वेब एप्लीकेशन के अंदर एक्सेस करने हैं। तो हम लोग क्या करें, ब्लेज़र का जो पेजेस फोल्डर है आप लोग उसे ओपन कीजिए। और आप लोगों को पता है कि ब्लेज़र के अंदर क्या होता है, कंपोनेंट्स होते हैं, रेजर कंपोनेंट्स होते हैं। तो आप लोग सबसे पहले एक रेजर कंपोनेंट ऐड कर लीजिए जिसका नाम आप लोग रख लीजिए एम्प्लॉयज़, और उसकी जो कंपोनेंट क्लास है उसका नाम आप लोग रख लीजिए एम्प्लॉयज़ बेस। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए ज़्यादा आसान होगा। एम्प्लॉयज़ एंड एम्प्लॉयज़ बेस आप लोग रख सकते हैं। तो ये देखिए अब हम लोगों ने कोड जो है वो स्टार्ट कर दिया इसका। रेजर कंपोनेंट और एक क्लास जो है वो कंपोनेंट बेस क्लास जो है वो आप लोग ऐड कर लीजिए। ये देखिए अच्छा होगा कि आप लोग उसी के नेम से ही जो है कंपोनेंट क्लास बनाएं, जैसे कि एम्प्लॉय लिस्ट के नाम से आप लोग बना सकते हैं। एम्प्लॉयज़ लिस्ट जो है उसके नाम से आप लोग जो है वो क्लास बना सकते हैं, ताकि आप लोगों के लिए आसानी होगी चीज़ों को समझने में कि ये इसकी कंपोनेंट क्लास है। तो इसकी जो कंपोनेंट क्लास है उसका नाम जो है आप लोग एम्प्लॉयज़ लिस्ट रख दीजिए, ताकि आप लोगों के लिए बेहतर हो, या एम्प्लॉयज़ बेस रख लीजिए, वो ज़्यादा बेहतर आप लोगों के लिए रहेगा। तो बेस लगाना ज़रूरी है क्योंकि कंपोनेंट बेस क्लास से इनहेरिट होगी, तो ये बेस क्लास है, आप लोगों को ये समझने में आसानी होगी। तो आप लोग रख लीजिए एम्प्लॉयज़ बेस। ठीक है, और आप लोग इसको इनहेरिट कर लीजिए। किससे इनहेरिट करेंगे आप लोग, कंपोनेंट बेस क्लास से आप लोग इनहेरिट करेंगे। ठीक है, तो एम्प्लॉयज़ डॉट रेजर देखिए आप लोग पेज कौन सा है आप लोगों के पास, और एम्प्लॉयज़ बेस जो है वो कैसा है। अब आप लोगों को क्या करना है कि एम्प्लॉयज़ बेस क्लास के अंदर आप लोगों को एक प्रॉपर्टी बनानी होगी एम्प्लॉयज़ लिस्ट के नाम से, ताकि आप लोग जो है लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज़ के जो डाटा है वो आप लोग अपनी रेजर कंपोनेंट्स में शो कर सकें, यानी कि पेज में शो कर सकें। तो आई इन्यूमरेबल टाइप ऑफ एम्प्लॉय मैंने बनाई है। एम्प्लॉय जो है वो एक्चुअली हमारी डाटा एक्सेस लेयर है, तो आप लोग उसे पहले प्रोजेक्ट के अंदर ऐड करेंगे, तभी आप लोग जो है एम्प्लॉयज़ को यूज़ कर पाएंगे। तो सबसे पहले क्या करें, पहले इसकी प्रॉपर्टीज़ देख लीजिए। एम्प्लॉयज़ लिस्ट हम लोगों ने बनाई है, और एम्प्लॉयज़ पे अगर हम लोग कंट्रोल डॉट करके देखते हैं तो कोई भी नेम स्पेस जो है वो नहीं आता है, ऐड रेफरेंस टू डाटा एक्सेस लेयर आता है। तो रेफरेंस कैसे ऐड करना है मैं बता देता हूँ। डायरेक्टली आप लोग स्निपेट टूल से भी कर सकते थे,
लेकिन आप लोग ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप लोग डिपेंडेंसीज पर राइट क्लिक करें और ऐड रेफरेंस करें, तो ज़्यादा बेहतर आप लोगों के लिए समझ पाएंगे आप लोग, ताकि हम लोग प्रोजेक्ट के अंदर कैसे रेफरेंसेस ऐड करते हैं मल्टीपल, वो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अब आप लोग कंट्रोल डॉट करेंगे तो यूजिंग जो है वो नेम स्पेस क्लियर हो जाएगा। तो आप लोगों ने एक पब्लिक प्रॉपर्टी बनाई है INumerable टाइप ऑफ एम्प्लॉई, और इस एम्प्लॉई लिस्ट से आप लोग क्या करेंगे, बाइंड करेंगे जो लिस्ट होगी, जो रेजर कंपोनेंट्स में जो डाटा होंगे वो शो आप लोग यहाँ पर करेंगे। तो इससे पहले आप लोगों को क्या करना होगा, एक फोल्डर आप लोग बना लीजिए सर्विस लेयर का, क्योंकि आप लोगों के API के अंदर रिपोजिटरीज हैं, तो आप लोग उसके अंदर सर्विस लेयर बना लीजिए। और सर्विस लेयर के अंदर आप लोग क्या कर लीजिए, ईजी सा काम है आप लोगों के पास कि आप लोग दो सर्विसेज बनाएं, आई एम्प्लॉय सर्विसेज और या एम्प्लॉय सर्विसेज, इसके नाम से आप लोग लिखें। तो आई एम्प्लॉय सर्विसेज एक इंटरफेस है, अनइम्प्लीमेंटेड मेथड होंगे इसके अंदर, तो एक ही मेथड जो है वो हम लोग आप लोगों को बता देते हैं, ताकि सारे के सारे एम्प्लॉयज़ जो हैं वो गेट किए जा सके। तो ये सिंगल मेथड जो है वो इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं कवर करने वाला हूँ। आप लोगों के लिए बेहतर होगा, अच्छा होगा कि आप लोग चीज़ों को समझें, जानें, ताकि आप लोगों को हर चीज़ जो है वो आसान लगने लगे। तो एक इंटरफेस है, तो C# जो है वो अगर आप लोगों को नहीं आती है तो प्लीज़ C# के ट्यूटोरियल्स भी आप लोग देख सकते हैं, वो भी मैं कंप्लीट करने वाला हूँ धीरे धीरे करके। टास्क ऑफ INumerable ऑफ एम्प्लॉई, INumerable टाइप के एम्प्लॉयज़ हैं, और गेट एम्प्लॉयज़ नाम से हम लोग इसका मेथड जो है वो बना लेते हैं। गेट एम्प्लॉयज़, ये देखिए हम लोगों ने इसमें मेथड जो है गेट एम्प्लॉयज़ के नाम से बना लिया है। अब हम लोग इस इंटरफेस को क्या कर लेंगे, इम्प्लीमेंट कर लेंगे अपनी क्लास के अंदर। तो बहुत ही आसान तरीका है किसी भी APIs, रेस्टफुल APIs को यूज़ करना, उसके डाटा को इंपोर्ट करना अपनी वेब एप्लीकेशन के अंदर। ये ज़्यादा बेहतर तरीका होगा आप लोगों के लिए कि आप लोग जो हैं अपनी रेस्टफुल APIs को ब्लेज़र के अंदर या वेब एप्लीकेशन के अंदर, क्योंकि लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल हम लोगों ने देखा ही था कि वेब एप्लीकेशन के अंदर आप लोग APIs यूज़ कैसे करें। तो ये देखिए आप लोगों ने एक क्लास बनाई है, उसके अंदर आप लोगों ने आई एम्प्लॉय जो सर्विस है, यानी कि आप लोगों ने इंटरफेस यूज़ किया है, इम्प्लीमेंट किया है उसको, गेट एम्प्लॉयज़ को एक कंस्ट्रक्टर बनाया है, और एक एक प्राइवेट प्रॉपर्टी आप लोगों ने HTTP क्लाइंट की आप लोगों को बनानी है। HTTP क्लाइंट में H जो है वो कैपिटल होगा। ये क्लास फाइल है जो कि किस में एग्जिस्ट करती है। आप लोग जैसे ही कंट्रोल और पीरियड जो साइन है वो यूज़ करेंगे तो आप लोगों को पता लग जाएगा कि HTTP क्लाइंट जो है वो किस में एग्जिस्ट करती है। system.net.http में एग्जिस्ट करती है। ये नेम स्पेस क्लियर हो चुका है, और एक वेरिएबल जो है आप लोग इसका बना सकते हैं। अब मैंने कंस्ट्रक्टर के अंदर इसको इनिशियलाइज़ कर लिया है HTTP क्लाइंट को, और इस HTTP क्लाइंट के ज़रिए आप लोग जो हैं मेथड्स को एक्सेस कर सकते हैं। अब आप लोगों को क्या करना है कि HTTP क्लाइंट को आप लोगों ने रजिस्टर करना है startup.cs के अंदर। तो आप लोग क्या यूज़ करें, जैसे आप लोग सिंगलटन यूज़ करते थे, टांजेंट यूज़ करते थे, वैसे ही आप लोग ऐड HTTP क्लाइंट भी यूज़ कर सकते हैं, ताकि आप लोग HTTP क्लाइंट को रजिस्टर कर सकें अपनी स्टार्टअप फाइल के अंदर। और इस ऐड HTTP क्लाइंट को आप लोगों को सर्विसेज यूज़ करके आप लोगों को यूज़ करना है। तो आप लोग लिखें आप लोगों ने देखिए सर्विसेज का S कैपिटल किया है, जबकि स्मॉल है तो स्मॉल यूज़ करें, .add HTTP क्लाइंट। तो आप लोगों ने ये लिखकर आप लोगों ने क्या कर दिया, HTTP क्लाइंट को रजिस्टर कर दिया है। अब आप लोग सिंपली क्या यूज़ करें, आई एम्प्लॉय सर्विस यूज़ करें, और उसकी रिपोजिटरीज जो है वो यूज़ कर लें, यानी कि जो उससे इम्प्लीमेंट हुई है वो आप लोग इस्तेमाल में ले सकते हैं। तो यहाँ पर लिखे आई एम्प्लॉय सर्विस कॉमा एम्प्लॉय सर्विस। ये ज़्यादा बेहतर होगा।
आई एम्प्लॉय सर्विस, और क्लाइंट आप लोग लिखें तो आप लोग यहाँ पर बेस एड्रेस जो है वो मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि बेस एड्रेस कभी भी चेंज नहीं होता है, तो इसीलिए आप लोग यहीं पर अपना बेस एड्रेस जो है वो लिख दें। जो आप लोगों की वेब एपीआई है उसका बेस एड्रेस यहाँ पर लिख दें, जैसे कि लोकल होस्ट कोलन 5001, इसका जो पोर्ट नंबर है उसके साथ आप लोग लिख सकते हैं। क्लाइंट डॉट बेस एड्रेस आप लोगों को लिखना है, और बेस एड्रेस आप लोग क्या कौन सा लिखें जो अपना है आप लोगों का वेब एप्लीकेशन के अंदर, वो आप लोग लिख सकते हैं लोकल होस्ट 5001। HTTPS के साथ लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, सिक्योर एप्लीकेशन होगी, वो आप लोग यूज़ करें HTTPS वाला। तो ये बेस एड्रेस है जो स्टार्ट में आप लोगों का सॉकेट के साथ आता है। तो यहाँ पर आप लोग लिखें HTTPS लोकल होस्ट कोलन 5001। अब आप लोगों को गेट एम्प्लॉय जो अनइम्प्लीमेंटेड मेथड है, एक्चुअली उसे आप लोगों को डेफिनेशन कंप्लीट करनी होगी। तो आप लोग यहाँ पर सिंपली आप लोग लिख सकते हैं रिटर्न और अवेट यूज़ करें, और उसमें लिखें HTTP क्लाइंट डॉट गेट जेसन एसिंक। गेट जेसन एसिंक जो है एक्चुअली में मेथड जो है वो HTTP क्लाइंट पैकेज में है, तो वो अभी यहाँ पर आप लोगों को नहीं मिल पाएगा। तो मैं अभी आप लोगों को बता दूंगा कि कौन सा पैकेज आप लोगों को इसके लिए ऐड करना है। तो वो पैकेज जो है वो आप लोग ऐड कर लीजिए। तो यहाँ पर आप लोग जो आगे का URL है जो आप लोगों को एक्सेस करने हैं जो भी डाटा, वो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं गेट जेसन एसिंक के अंदर। एम्प्लॉयज़ लिस्ट ऑफ डाटा जो है वो कन्वर्टेबल होगा, कि डाटा जो है APIs एम्प्लॉयज़ से जो डाटा आएंगे, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज़ आएंगे, तो वो एम्प्लॉय एक टाइप ऑफ एरे आएंगे। तो यहाँ पर आप लोगों ने कन्वर्जन जो है वो भी इस्तेमाल में ले लिया है। तो अब आप लोगों ने डाटा कंप्लीट कर दिए हैं। अब आप लोगों को एम्प्लॉयज़ डॉट रेजर है, एम्प्लॉयज़ डॉट बेस क्लास है जो आप लोगों ने अभी यहाँ पर लिखी है। यहाँ पर आप लोग ऑन इनिशियलाइज्ड एसिंक जो मेथड है इसका, वो आप लोग इस्तेमाल में ले सकते हैं। इससे पहले आप लोग जो है इंजेक्ट कर लें अपनी आई एम्प्लॉय सर्विस क्लास को। तो यहाँ पर आप लोग लिखें आई एम्प्लॉय सर्विस, यहाँ पर लिखें एम्प्लॉय सर्विस, यहाँ पर लिखें ओवरराइड, ओवरराइड आप लोगों को कौन सा मेथड करना होगा, ऑन इनिशियलाइज्ड एसिंक, ये मेथड आप लोगों के पास आता है, तो आप लोग ये यूज़ में लें। अगर आप लोग ब्लेज़र की लाइफ साइकिल देखेंगे तो उसमें ऑन इनिशियलाइज्ड एसिंक जो होता है वो किस पर्पज़ से काम में आता है वो आप लोग चेक कर सकते हैं। ये एक्चुअली में जब इनिशियलाइजेशन होता है पेज का, उसी टाइम आप लोग इसको कॉल कर सकते हैं। तो आप लोगों के यू कैन से आप लोग कह सकते हैं कि पेज लोड जो होता है
वो इससे डायरेक्टली रिलेटेड होता है, तो आप लोग ये भी कॉल कर सकते हैं। तो रिटर्न बेस डॉट ऑन इनिशियलाइज्ड एसिंक आप लोगों ने लिखा यहाँ पर। यहाँ पर लिखे हैं वेट एम्प्लॉय सर्विस डॉट गेट एम्प्लॉय। डॉट टू लिस्ट, और यही जो लिस्ट आप लोगों ने गेट की है वो इसमें आप लोग एम्प्लॉय लिस्ट के अंदर पास कर दीजिए। एम्प्लॉय लिस्ट इक्वल्स टू अवेट एम्प्लॉय सर्विस डॉट गेट एम्प्लॉयज डॉट टू लिस्ट आप लोगों ने पास कर दी है। ये देखिए अभी आप लोगों को इस गेट जेसन एसिंग के लिए कौन सा पैकेज जो है वो अभी प्रीव्यू में है वो पैकेज, तो वो आप लोग गेट कर सकते हैं, या आप लोग न्यूटन सॉफ्ट का इस्तेमाल करके भी आप लोग जो है पीआईज को गेट कर सकते हैं। तो इसके लिए आप लोग लिखें HTTP क्लाइंट, और ये जो चेकबॉक्स है वो चेक होना चाहिए, इंक्लूड प्री रिलीज जो चेकबॉक्स है वो चेक होना चाहिए। और आप लोग ये ऐड कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट ASP.NET Core .blazor .HTTP क्लाइंट, ये पैकेज जो है आप लोगों को ऐड करना है। जैसे आप लोग ऐड कर लेते हैं तो आप लोग ये जो एरर है ये रिमूव कर लेते हैं। तो देखिए एरर रिमूव हो चुकी है, डाटा सब कुछ आप लोगों का क्लियर है। अब आप लोग एम्प्लॉय जो रेजर पेज है उसको आप लोग तैयार कर लीजिए अपने अकॉर्डिंग, ताकि आप लोगों का जो लुक है वो कैसा दिख सके आप लोगों को, वैसा आप लोग तैयार कर सकते हो। तो @पेज आप लोग लिखें कि आप लोग स्लैश लगाकर कौन सा जो पेज है वो किस वाइज आप लोग रेंडर करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप लोग सिंपली लिख सकते हैं एम्प्लॉयज़, और इनहेरिट आप लोगों को करना है बेस क्लास को, एम्प्लॉयज़ की बेस क्लास को आप लोगों को इनहेरिट करना है। तो एम्प्लॉयज़ बेस आप लोग लिखें। अब आप लोगों को क्या चेक करना है कि एम्प्लॉयज़ जो लिस्ट है वो पहले से नल तो नहीं है। अगर वो नल नहीं है तो आप लोग फॉर ईच लूप लगा के क्या गेट कर सकते हैं, अपने डाटा जो है वो गेट कर सकते हैं। एम्प्लॉयज़ लिस्ट इज नॉट इक्वल्स टू नल, अगर आप लोग ये चेक कर लेते हैं फॉर ईच लूप लगाएं वेरिएबल आइटम इन एम्प्लॉयज़ लिस्ट, यहाँ पर आप लोग लिखें अब आप लोगों को कार्ड जो बूटस्ट्रैप कार्ड फीचर्स हैं वो भी आप लोग इसमें इस्तेमाल में ले सकते हैं। तो मैं वही जो है वो इस्तेमाल में लेने वाला हूँ। यहाँ पर लिखें ये जस्ट कॉपी एंड पेस्ट कर दीजिए वहाँ पर, एंड फीचर्ड की जगह आप लोग जो हैं वो नेम लिख सकते हैं, आइटम डॉट नेम, एम्प्लॉयज़ का जो भी नाम होगा वो आप लोगों को डिस्प्ले हो जाएगा। एम्प्लॉय की आईडी आप लोगों को डिस्प्ले हो गई है। एम्प्लॉय का नेम आप लोगों को डिस्प्ले हो जाएगा, और एम्प्लॉय की जो सिटी है वो भी आप लोगों को डिस्प्ले हो जाएगी। सारी चीज़ें सही हैं। अब हम लोग आप लोगों को रन करके दिखाते हैं कि आप लोगों का जो आउटपुट है वो कैसा डिस्प्ले होगा।
ये आप लोगों की एपीआई जो प्रोजेक्ट है वो रन हो चुका है। अब हम लोग आप लोगों के पेजेस जो है एम्प्लॉयज़ के, उसको रन कर लेते हैं। देखिए आप लोगों का आउटपुट जो है वो क्लियरली आ चुका है। धन्यवाद।